हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वाई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वाई सीरीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर जो आया है ये 223 में 10th मैथमेटिक्स का है। रेगुलर बैच को ये आया था। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम वाई सीरीज को। बने रहिए मेरे साथ। हम पहले सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए में द नंबर टू इज, हमें देखना है कि नंबर टू जो है वो क्या है। सिंपली इट्स एन इरेशनल नंबर, इसमें ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं। नंबर टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता होगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है। अगर आपको इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करना होगा, वो यही है कि जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, या वो रैशनल नंबर्स या वो नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म में उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उनमें हम देखते हैं जो भी रूट फॉर्म में होगा, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या क्यूब रूट में हो या किसी भी nth रूट में हो, लेकिन नॉन परफेक्ट होगा। ऑल नॉन परफेक्ट ऑल नॉन परफेक्ट रूट्स, जो भी नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर्स। इनके साथ साथ कुछ और भी इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे इनफाइनाइट सीरीज में एक पाई हम पढ़ते हैं, ई हम पढ़ते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। सो यहाँ हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपली रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ा होगा, दैट्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सो दैट्स इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 1। सो द ऑप्शन -7। ये पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमें निकालना था सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,3 एंड 2,0, आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है, दैट्स इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट्स में एक को हम रखते हैं x1 y1 और दूसरे को रखते हैं हम x2 और y2। that is x2 minus x1 that is 2 minus 0 whole square plus y2 minus y1 whole square that is 0 minus 3 whole square. So that's equal to 4 square, 2 to are 4, that's equal to 9, 9 plus 4 that's root 13. So हमारा ऑप्शन बी आया root 13। ठीक है, मैं शायद कोई क्वेश्चन पीछे से भूल गया पेज नंबर 2 पे। द 11th टर्म ऑफ एन एपी, हमारे पास एपी है, इसकी 11th टर्म हमें निकालनी है। देखो ये जो एपी है, इसकी अगर आप 11th टर्म ढूंढ लोगे दैट विल बी अगेन इक्वल टू 3, क्योंकि 11th टर्म A11 विल बी इक्वल टू A प्लस 10D। ए मेरे पास है 3 प्लस 10 इंटू डी मेरे पास है 0, दैट्स इक्वल टू 3 प्लस 0। सो दैट्स अगेन इक्वल टू 3। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। 4 तो मैंने सॉल्व कर दिया। 4 के बाद यहाँ नीचे 5 होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस आपको ढूंढना है एक सर्कल का जिसका रेडियस r होगा। आपने पढ़ा है, ये पढ़ी होगी ये फार्मूला, दैट्स इक्वल टू 2 पाई r सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये जो पाई r होता है ये शायद Z सीरीज को था। पाई r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 11 has unique solution। आपने पढ़ा होगा यूनिक सोल्यूशन में जब भी किसी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूनिक सोल्यूशन होता है, उस टाइम हमारा क्या होता है, वो हमें देखना पड़ता है। उस टाइम a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। ठीक है, तो a1 डिवाइडेड बाई a2 यहाँ आएगा k डिवाइडेड बाई 3 इज not equal to 2 divided by 1। That's further implies k is not equal to 6। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका, सी पार्ट k is not equal to 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं, दैट आर द इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स डालेंगे तो दैट विल हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, a card is drawn from a pack of 52 cards, what is the probability of getting a king of red color। ऐसा होता है
52 कार्ड्स में हमारे पास दो कलर होते हैं, एक होता है हमारे पास रेड कलर के और एक होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। रेड कलर के हमारे पास 26 होते हैं टोटल में, उनमें से ब्लैक कलर वैसे ही 26 होते हैं, और फिर यहाँ होते हैं रेड कलर में और दो पार्ट्स और ब्लैक कलर में और दो पार्ट्स। रेड के 26 कार्ड्स में हमारे पास डायमंड होता है, डायमंड के 13 होते हैं, और हमारे पास हार्ट्स होते हैं, हार्ट्स के भी 13 होते हैं, और इसमें क्लब्स होते हैं, क्लब्स के भी 13 होते हैं, और स्पेड्स होते हैं, स्पेड्स के भी 13 होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हमें ये पूछ रहा है कि इसमें किंग ऑफ रेड कलर, अब देख लो रेड कलर में दो किंग होंगे, एक किंग डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, तो दो किंग है, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, दैट्स 2 डिवाइडेड बाय 52, सो दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 26 विल बी आवर। हम देखते हैं थर्ड वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 26, so C part is our answer, 1 divided by 26. 9 है 1 plus tan square theta is equal to, हमारे पास फार्मूला है 1 plus tan square theta, आपने ये पढ़ा होगा 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आई थी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो इसके दो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और जो इससे पहले मैंने कोई क्वेश्चन नंबर कराया था जिसका 7 आया था आंसर, वो भी सेम एक ही क्वेश्चन आया था दो बार। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला में दिया गया था और वहां पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको अगर आंसर पता नहीं था तो आपको ऐसे कर लेना था, कोई भी दो इंटीजर्स ले लेने थे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे आप 4 और 6 ले लेते, इनका ऐसे आप ढूंढना था। 4 जो होगा 4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 और 6 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3। सो इसका मतलब आपके पास जो एसीएफ आया, एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट्स इक्वल टू 2। अब हम ले लेते हैं और एक एग्जांपल 6 और 8, अगर 6 देख लोगे दैट दिस इक्वल टू 2 इंटू 3 और 8 देख लोगे दैट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर भी 2 आया। और एक एग्जांपल आप चेक करने के लिए वहां पे ले सकते थे 8 और 10, 8 का जो आएगा हमारे पास दैट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला आएगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से ऐसी आप 2 आया, तो इसका आंसर आपको 2 लिख लेना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45। आपको फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बोलना था, क्या वो 45 है या नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको बिना देखे कर सकते थे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप डायरेक्टली लिख भी सकते थे, उनको ऐड करके 45 लगा सकते थे, ऐसे 3 3 6 9 9, इसके बाद 12 और इसके बाद 15, इनको सीधे सम कर लेना था, देखना था 45 सम आएगा या नहीं। देख लेते हैं हम, 5 + 2 7, 7 3 10 और 10 और 6 16, 16 और 6 हो गया हमारे पास 20, 22 25 25 2 कैरी 1 2 3 4 45। ठीक है, इसको हम फार्मूला से भी कर सकते थे। फार्मूला हमारे पास 3 फिर 6, फिर हमारे पास कितने टर्म्स थे, 5 टर्म्स हमारे पास टोटल थे। तो एस एन हमारे पास है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2 दैट इज n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 into a, that's 2 into 3 plus n minus 1, that's 5 minus 1, that is 4 into d, और d यहाँ 6 minus 3, that's equal to 3। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं आप, 5 divided by 2 into 3 2 are 6 plus 4 3 are 12, that means this is 5 divided by 2 into 12 और 6 हो गए 18, ये हो गया 2 2 9 are 2 9s are 18 and 5 9s are 45, so the result was 45। इस तरह से तो ये बहुत सिंपल था, आप उस तरह से भी कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया लिखना था आपको, दैट वाज इक्वल टू 45। तो इसका आंसर आपको 45 लिख लेना था, 45। तो ये ट्रू है, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी। फॉल्स, सिंपल है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी थी इसने, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का भी आर पार्ट खत्म। चलो वो 13 नेक्स्ट पेज पे है। 13 cosec square theta minus cot square theta is equal to cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। ये देख लेना था क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आपने पढ़ी है एक फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला थी। अब आपको ये देखना था कि अगर हम कॉट वहां ट्रांसफर कर लेंगे, दिस वन विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, so this is the true। all circles of different radii are, जितने भी आप सर्कल्स ले लोगे, आप 2 सर्कल्स ले लो, 3 सर्कल्स ले लो, जिनका डिफरेंट रेडिए होगा, दे आर सिमिलर और कनग्रेंट। दे आर सिमिलर क्योंकि रेडिए डिफरेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज डैश डैश टू द रेडियस। ये एक स्टेटमेंट है, एक थॉरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर टू द रेडियस लिख लेना था। ये क्वेश्चन ऐसे है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे भी आप टेंजेंट डालोगे दैट्स परपेंडिकुलर विद द रेडियस। ये क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट आई थी ऑब्जेक्टिव में। डिफाइन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको डिफाइन कर लेनी थी। व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? आपने पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला में हम ऐसे, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे ए और बी, हम कोई पॉइंट पी ले लेते थे। व्हाट इज द पी? पी इज अ पॉइंट। तो आपको लिख लेना था इन अ सेक्शन फार्मूला इफ वी हैव द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, then P is any point in on the line AB which divides AB in the ratio of M1 is to M2, ठीक है, सिंपल। फिर अगर किसी ने सेक्शन फार्मूला दी भी होगी सो वो बेटर भी होगा। दैट इज P इज इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट्स m1 x2 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। डिफाइन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एक सीरीज में ऑर्डिनेट आया था एब्सिसा। व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? अगर आप इसको और एलाबोरेट करके लिख लेते वहां पे और अच्छे से लिख लेते तो एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट्स पाइथागोरस थ्योरम? ये आपको स्टेट कर लेनी थी और फार्मूला हम आप बाद में लिख सकते थे। इसकी जो फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होगी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन आपको स्टेट पाइथागोरस थ्योरम कर लेनी थी, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की स्टेटमेंट आई है। पाइथागोरस थ्योरम में इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। ये एक स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम की। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आया था व्हाट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है और ये लाइन होती है लाइन ऑफ साइट, LS लाइन ऑफ साइट। और हमारे पास जो डिप्रेशन का एंगल बनता है वो ये एंगल बनता है, दिस इज द एंगल थीटा। आप यहाँ डायग्राम भी बना सकते थे और इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख सकते थे। उसके बाद डिफाइन में ऐसे लिख सकते थे कि दिस इज द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट सिंपली 0। इम्पॉसिबल इवेंट वही है कि अगर एक कॉइन आपके पास है, शोले की कॉइन, जिसमें हेड दोनों तरफ से हेड ही होगा। अगर आप कॉइन एक इवेंट पूछोगे उस टाइम, या
कॉइन की सॉरी, अगर आप उस टाइम टेल टेल इवेंट की बात करोगे, एट दैट टाइम द टेल इवेंट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यहाँ आप एक डाइस टॉस कर रहे हो। डाइस टॉस करते समय अगर आपको 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, दैट इज 0 बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। This one is the question of 20. What is the formula for volume of the cylinder? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए फार्मूला क्या है? ये आपके पास एक सिलेंडर होता है, इसके लिए वॉल्यूम आपको चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसमें एक रेडियस होता है आर एंड एच होता है हाइट। द वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसके बाद इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट्स इक्वल टू टू पाई आर एच। और फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अगर आपको इसके पार्ट बी, सेक्शन बी के सॉल्यूशंस भी चाहिए और सेक्शन सी के भी, तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हो, आई कैन सॉल्व देम। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल पे बने रहिए। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।